दोस्तों दो तस्वीरें हैं, ये दो तस्वीरें जम्मू कश्मीर की सियासत में इस दोनों तस्वीरों ने एक हलचल मचा रखी है। दो तस्वीरें, दो नेता, एक का नाम आगा रुहुल्लाह मेहदी जबकि दूसरे का नाम उमर अब्दुल्ला। आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि इन दोनों के बीच दरअसल चल क्या रहा है। उमर अब्दुल्ला वजीर आला हैं, उमर अब्दुल्ला वजीर आला हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है उसमें इनकी कितनी पकड़ है या इसमें क्या इनका किरदार है आप बखूबी जानते हैं, इसे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर से, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ी जीत दिलाई थी जब पार्लियामेंट का इलेक्शन चल रहा था। उसमें जब पार्लियामेंट के इलेक्शन में एक तरफ जहां उमर अब्दुल्ला भी एक सीट से चुनाव में थे, लेकिन उमर अब्दुल्ला अपनी सीट जीत नहीं पाए थे मेंबर पार्लियामेंट के बहैसियत, लेकिन आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने एमपी का चुनाव जीत लिया था। यह सिर्फ बता रहा हूं चुनाव में क्या कुछ होता है। अभी चर्चा क्यों हो रही है? अभी चर्चा इसलिए हो रही है कि आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी बडगाम में जो बाई इलेक्शन है जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की इज्जत दांव पे लगी है, बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस की इज्जत दांव पर लगी है, पार्टी की साख दांव पर लगी है, इसलिए चूंकि वो सीट पर बाई इलेक्शन हो रहा है और उस सीट पर जीत किसी और ने नहीं बल्कि खुद उमर अब्दुल्ला ने जीत हासिल की थी। उमर अब्दुल्ला ने बडगाम का असेंबली इलेक्शन जीता था 2024 में और अब वहां पर ज़िम्नी इंतखाब हो रहे हैं। ज़िम्नी इंतखाब में उमर अब्दुल्ला खुद पहुंचे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ना, ये उमर अब्दुल्ला वहां पहुंचे थे तशहीर के लिए। आप सोचिए उमर अब्दुल्ला को तशहीर के लिए जाना पड़ रहा है, कोई बुरी बात नहीं है, जाते हैं। पीएम भी वजीर आजम भी करते हैं इलेक्शन की कैंपेनिंग, असेंबली इलेक्शन में भी करते हैं। तो लेकिन सवाल यहां पर यह है कि उमर अब्दुल्ला ने एक ये कह लें कि जो टसल चल रहा है दोनों में, उमर अब्दुल्ला और आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी में, इन दोनों में जो टसल चल रहा है, इस टसल के बाद अब उमर अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर मेहदी साहब को एक इंतबाह दे दिया है। इंतबाह मतलब चेतावनी, चैलेंज, या यूं कह लें कि धमकी। वो इंतबाह क्या है मैं आपको खुद उनकी जुबानी सुनाना चाहता हूं। सुनिए उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं, सुनिए उमर अब्दुल्ला को। हमने अपने उम्मीदवार दोनों असेंबली हलकों में उतारे और इंशाल्लाह दोनों सीटों पे हमें लगता है कि माहौल हमारे हक में है। अब आखिरी 2-3 दिन रह गए हैं, थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी ताकि जहां तक हम फिलहाल नहीं पहुंचे हैं उन वोटरों तक भी हम पहुंचे और उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में जो है वोट डालने के लिए हम तैयार करें। हमने कभी किसी को कैंपेन करने के लिए मजबूर नहीं किया है। जो अपनी मर्जी से आके कैंपेन करना चाहता है वो करते हैं, जो नहीं करना चाहते वो नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब मैंने कभी किसी को कैंपेन करने के लिए मजबूर नहीं किया है, लेकिन आगे जाके जब हमारी कामयाबी होगी तो जिन लोगों ने इस कामयाबी में हमारा साथ नहीं दिया वो फिर हमारी खुशी में भी शामिल नहीं हो सकेंगे। मीटर लगाना ना लगाना वो लोग अपना फैसला करें, लेकिन जैसे मैं लगातार कहता रहा, हमने लोगों के साथ एक बहुत बड़ा वादा किया है कि जो लोग 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करेंगे उनकी बिजली मुफ्त होगी बिना मीटर लगाए। इस वादे को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। आप अगर इस बहुत बड़े फैसले में शामिल नहीं होना चाहते हो मत लगाइए। सुना आपने, ये तो कुछ वादे हैं, कुछ मुद्दे हैं, मीटर, 200 यूनिट बिजली फ्री होना, वो ये क्या कह रहे हैं आप समझ के। मैं इन दो तस्वीरों की बात कर रहा हूं। आज क्यों उमर अब्दुल्ला को यह कहना पड़ गया कि मैंने किसी को कैंपेन के लिए मजबूर नहीं किया या मैंने किसी को इलेक्शन कैंपेन या इलेक्शन चुनावी तशहीर के लिए कहा नहीं। जो करना चाहते हैं करें, जो ना करना चाहते हैं ना करें। नाम नहीं लिया, लेकिन आप जानते हैं कि ये जो किसके बारे में कहा जा रहा है। जो करना चाहते हैं करें, कौन, किसके बारे में बात हो रही है। जो ना करना चाहते हैं ना करें, किसके बारे में बात हो रही है। आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के बारे में बात हो रही है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट है। इसका मतलब क्या है कि उमर अब्दुल्ला की सीधी बातचीत भी नहीं हो रही है आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी से। यह बहुत बड़ा सवाल है। और अगर यह बातचीत नहीं हो रही है और यह बात खुलकर आवाम के बीच पहुंच रही है तो आगे क्या नजर आ रहा है। यह खाई और चौड़ी होगी क्या? आगे
आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्या आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने फैसले से चौंका सकते हैं? यह बहुत अहम है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला ने यहां पर सीधे तौर पर कह दिया कि जो तशहीर करना चाहते हैं करें, जो तशहीर ना करना चाहते हैं ना करें, लेकिन हां, अगर हम जीत जाते हैं तो हमारी खुशी में भी वो शामिल नहीं होंगे। वो यानी आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी। ये कौन कह रहा है? उमर अब्दुल्ला, कि अगर हम जीत जाते हैं तो वो हमारी खुशी में शामिल नहीं होंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, इसका मतलब क्या है। बहरहाल ये जंग अभी जारी है, ये पूरी कशमकश जारी है बडगाम असेंबली इंतखाब के लिए। बडगाम असेंबली इंतखाब जो ज़िमनी इंतखाब है, वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं आगा सैयद महमूद साहब, उनके बारे में भी मैं आपको सुनाऊंगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या कह रहे हैं, कैसे वो लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। बात ये हो रही है कि अगर आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने इंतखाबी कैंपेन में हिस्सा नहीं लिया तो चूंकि उस हलके में, उस इलाके में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो हिमायती हैं आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की, तो अगर ये खुद इलेक्शन कैंपेन में शामिल नहीं होंगे तो इसका असर चुनाव नतीजों पर पड़ सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को नतीजे भारी पड़ सकते हैं। फिलहाल आपको सुनाने जा रहे हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़िमनी इंतखाब में बडगाम से उम्मीदवार हैं, उन्हें सुनिए वो क्या कहते हैं। सुनिए। आज वजीर आला करते शौकत साहब सोरी कह दाबरी वाइनो करते अक्ई कत दोस्तन तुम मलाल बडगाम के लुकन के आयो उमर साहब कॉन्स्टिट्यूंसी तिस दपान शायद इसलिए गो डेवलप बह कर वाद पन्नस कदस ब्रो अगर बह पगह एमएलए की उमर साहब वोट 18,000 वोट एमएलए उमर साहब बडगाम पास गो ये करी मे तवक्का दावा ये बात सही है। बडगाम अंडर डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूंशन, यहाँ पे पानी का इतना मसला है जो मैंने इतनी बार देखा है। यहाँ पे सारे गाँव में घूम के मे पूरी उम्मीद पूरी तवक्का कि कहीं जिल कहीं शिको क्या सरकार ऐसे तुम वोट से न पे सरकार न बन सरकार बहरहाल चलिए ये बाद में हम इनको सुनेंगे। ये बेसिकली चुनावी तशहीर है, तो चुनावी तशहीर में इलेक्शन कैंपेन में ये बातें होती हैं, मुद्दे की बात होती है कि हम जीत जाएंगे तो हम ये करेंगे, हम जीतेंगे तो ये करेंगे। सवाल तो ये पैदा होता है कि भाई अभी भी आपकी पार्टी की सरकार है, आपने अभी तक क्या किया? अगर बडगाम में पानी का मसला है तो बडगाम से जीते हुए तो उमर अब्दुल्ला ही थे जो वहां पर वैसे थे असेंबली रुकने जीते थे, ठीक है, बाद में उन्होंने सीट छोड़ दी, लेकिन वजीर आला तो हैं। बहरहाल लेकिन अभी आपने एक बात ध्यान दी, अभी जब जो उम्मीदवार है आगा साहब इसके नेशनल कॉन्फ्रेंस के बडगाम ज़िमनी इंतखाब में, वो जब कह रहे थे तो तालियां बज रही थी। सवाल यहां पर यह है कि अगर मान लीजिए जैसा उमर अब्दुल्ला ने कहा है, अगर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब अगर हम जीत जाएंगे तो वो हमारी खुशी में भी शामिल नहीं हो सकेंगे, तो क्या जब तालियां बज रही होंगी जीत की तो क्या वहां आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी नहीं होंगे? क्या जब बडगाम जीत का जश्न मनाया जा रहा होगा जैसा कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, तो क्या उस वक्त आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी नहीं होंगे? सवाल यह पैदा होता है कि अगर नहीं होंगे तो फिर कहां होंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब आपको भी सोचना है कि अगर आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी के इस चुनाव में शामिल नहीं हो रहे हैं, वैसे थे कैंपेनर, तो फिर वो क्यों, क्या उनका अगला कदम होगा? अगर जैसा उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर कैंपेन करना है करें, ना करना ना करें, लेकिन अगर वो नहीं करते हैं तो हमारी पार्टी की जीत की खुशी में भी वो शामिल नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो क्या करेंगे, कहां जाएंगे वो? आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी, सवाल सबसे बड़ा ये है।